अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है मानव में प्रमुख श्वसन अंग का वर्णन कीजिए। अब अगर हम बात करते हैं प्रमुख श्वसन अंग की, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन के अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है। ह्यूमन के अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो इस बंदे ने क्या लिखा है, इस बंदे ने लिखा है कि मानव में प्रमुख श्वसन अंग नासा गुहा यानी कि नोसल पोर के बारे में ये कह रहा है, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को, ठीक है, लेते हैं। नासा द्वार ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाता है, ठीक है, और फेफड़ा ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखो कुछ चीज़ें इसमें क्या लिखी है, उन्होंने सही लिखी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रमुख श्वसन अंग की बात कर रहा है ना, ये प्रमुख श्वसन अंग में जो नासा गुहा है ये बिल्कुल गलत है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपका ह्यूमन का मेन रेस्पिरेटरी आर्गन होता है, वो मेन रेस्पिरेटरी आर्गन होता क्या है, तो ह्यूमन के अंदर जो मेन रेस्पिरेटरी आर्गन होता है वो होता है लंग्स, ठीक है, यानी कि फेफड़ा होता है, ठीक, फेफड़ा होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रमुख श्वसन अंग का वर्णन कीजिए, तो प्रमुख श्वसन अंग का वर्णन कीजिए मतलब यहाँ पर आपको लंग्स का डायग्राम बनाना था, और लंग्स का डायग्राम बना करके आपको उसके बारे में बताना था कि लंग्स जो होता है वो कैसा दिखता है, उसकी साइज क्या होती है, और उसके अंदर जो एल्वियोली होती है उसकी संख्या कितनी होती है, उसमें ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपको लंग्स के बारे में बताना है। बस आप इतना जानते रहिएगा कि जो मेन रेस्पिरेटरी आर्गन होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो आपकी क्या होती है, लंग्स होती है।